प्रणाम। मैं अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ बबलू मिश्रा आदर्श भारत चेतना सेवा संघ का अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव के नाते मैं पूरे देशवासियों को फिर से प्रणाम कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी ने जो लॉकडाउन का संदेश जारी किए हैं, जिसके संदर्भ में हमने करीब 1 महीने से बोल रहा हूँ, प्रशासन तो बहुत ही अच्छी काम कर रही है और सरकारें भी बहुत अच्छी काम कर रही हैं। हम लोग उसमें सरकार की गलतियाँ देखते हैं, अपनी गलतियाँ नहीं देखते हैं। हम भी एक देश के नागरिक हैं, तो नागरिक के हैसियत से मेरा भी एक जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी अपनी धर्म का निर्वाह तो करें, लेकिन सरकारें कर रही है, प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन जनता अपनी ड्यूटी कुछ नहीं कर रही है। जनता की ड्यूटी प्रशासन को करनी पड़ रही है। तो कब तक जनता की ड्यूटी प्रशासन करती रहेगी? प्रशासन अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ के, डॉक्टर अपने बीवी बच्चे को छोड़ के और इस कोरोना जैसी संकट की घड़ी में हम सब का साथ दे रही है और हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। प्रशासन के ऊपर दुर्व्यवहार करते हैं, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मीडिया वाले के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये बहुत दुखद स्थिति हमारे देश की है कि जो हमारे रक्षक है उन्हीं के ऊपर हम प्रहार करते हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। अपना इतना बड़ा राष्ट्र है और इतना घिनौना हरकत सुन के भी आदमी को बिलीव नहीं होता है कि हमारे देश के जनता क्या ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपने पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग माननीय मोदी जी के आदेश का पालन करें और सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, मीडिया का साथ दें और डॉक्टर लोगों को साथ दें। इसके बाद मैंने पिछले 2 बार से लाइव में भी मैंने बोल रहा हूँ कि माननीय नीतीश जी ने आज जो कदम उठाए हैं, यही कदम अगर उन्होंने आज 2 दिन पहले उठाए रहते तो आज जो बच्चे के माँ बाप, जो बच्चे, जो बिहार के जनता उनको जो नज़र से देख रही है, वो नज़र आज नहीं रहती थी। नीतीश जी को मैंने कितनी बार बोला कि नीतीश जी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, एक राज्य के मालिक हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। हमारे माननीय योगी जी ने, यूपी के जो सीएम हैं, कितने बढ़िया काम किए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के सीएम जी ने कितने अच्छे काम किए हैं। तो वो भी तो देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपकी सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम उन लोगों को ला सके। आखिर आज आपने उस चीज़ को किया है। तो मैं उसी संदर्भ में बोलना जा रहा हूँ। मैं एक दिन और पहले भी बोला हुआ था कि जो भी विद्यार्थी कोटा में फंसे हुए हैं, हम उन लोगों के विषय में आग्रह किया था। और हमारे तेजस्वी जी राजनीति तो करते हैं, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अरे वो भी तो सरकार 20 साल तक सरकार के अंदर उनकी पार्टी की सत्ता रही है, तो उनकी भी तो कुछ दायित्व बनती है। उन्होंने बोले थे, लेकिन आज तक एक भी बस नहीं दिए। हम भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हम लोगों ने 30 बसें वहाँ पे कोटा के लिए अभी तक मतलब अन्य देशों में और कोटा मिला के अभी तक रवाना हुई है। और बसें की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी बसें बच्चे लोग को लाने के लिए सक्षम हो सकता है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। हर राजस्थान में कोटा है, एक मतलब बहुत बढ़िया हायर एजुकेशन वहाँ पे मिलता है। उसके संदर्भ में
आप लोग को मैं बताऊंगा बाद में। कोटा में बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत हर स्टेट के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ हमारे बिहार के काफ़ी बच्चे हैं, उन लोगों को लाने के लिए मैंने हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु ने प्लानिंग की हुई है और अभी तक 30 बसें रवाना हुई है अन्य अन्य प्रांतों के लिए। और कोटा के लिए हम लोग, हमारे पप्पू जी ने भी 30 बसें शायद भिजाए हैं वहाँ पे। हमको ये मालूम हुआ, हम तो बाबूजी का मेरा तबीयत ख़राब था, हम तो 4 दिन से परेशान थे, आईसीयू में थे। कल उन्होंने आए हैं, तो मैं आज उस बच्चे लोग को लाने के लिए मैंने यहाँ से जो व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था चाहिए, उन लोगों को खाने की व्यवस्था चाहिए, खाने पकाने वाले की व्यवस्था चाहिए, प्रशासन की व्यवस्था चाहिए, हर सारी चीज़ें व्यवस्था करने में थोड़ा वक्त लगता है। वो पूरे बच्चों को वहाँ पे टेस्टिंग कराना पड़ेगा, कोरोना का टेस्टिंग कराने के बाद में फिर वहाँ बिहार सरकार ने कल तो इजाज़त दे दिया, सेंट्रल ने भी दे दिया है। तो हम लोग इसमें पहल कर रहे हैं। और मैं इस मीडिया के ज़रिए मैं जितने भी माता पिता हैं सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को सुरक्षित लाने के लिए हमारे भारतीय किसान यूनियन का आप लोग सपोर्ट करें। और हम लोग की काफ़ी सारी असुविधाएं हो रही, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग से बन सके। मैं एक नंबर दूंगा आप लोगों को, उस नंबर पे अगर आप भेज सकते हैं तो कुछ भेजाइए, नहीं भेज सकते हैं तो भी आपके बच्चे को सुरक्षित लाने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु सदैव तत्पर रहेगा। और आपके पास कितने बच्चों की लिस्ट बनी हुई है, कितने बच्चों को आप भिजा रहे? अभी तक तो हमारे पास 7,600 कुछ बच्चे का आंकड़ा आया हुआ है, जिसमें से कुछ बच्चे वहाँ से चले भी गए हैं, कुछ बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे मतलब जो वहाँ का डीएम है वो कोरोना टाइम टेस्टिंग के लिए ऑलरेडी मतलब उस बच्चे लोग को वो सारी प्रक्रिया चल रही है। कुछ बच्चे 1-2 दिन के अंदर पहुँचने वाले हैं। तो अभी बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी अब अनाउंसमेंट की हुई है। जो सरकार से हो सकता है सरकार करेगी, बाकी जो भी हो सकता है, जो भी बच्चे हैं सबको सुरक्षित हम लोग वहाँ पहुँचाएँ। उसके लिए हमने आज एक पूजन किया था कि बच्चे को वहाँ से सुरक्षित लेके आए। हमने एक अभिषेक किया, भोलेनाथ का अभिषेक किया कि बच्चे को सही सुरक्षित हम लोग उनके घर तक पहुंचा दें। और उसके लिए मैं सुबह से आज पूजा पे ही था, अभिषेक कर रहा था। और अभी जैसा कि आपको ये जो ट्रैवलिंग करा रहे आप, जो 6-7 हज़ार जो जितने भी बच्चे अभी आपकी लिस्ट में हैं, इसका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो रहा, ये आपके तरफ से हो रहा या आपका कोई आपका गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आपको? ये कैसा फाइनेंशियल? देखिए, अभी गवर्नमेंट से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी जो भी कर रहे हैं हमारे आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु और हमारा आदर्श भारत चेतना सेवा संघ का प्रेसिडेंट मैं हूँ। कितने जने जुड़े हुए हैं इसके अंदर, कितने मेंबर्स है आपकी? कितनी? देखिए, मेरे ट्रस्ट में है तो हम लोग 8 मेंबर, लेकिन डोनेट करने वाले मैं ही हूँ, दूसरा कोई 1 रुपया डोनेट नहीं करता है, मैं ही करता हूँ। इसके अंदर आपका क्या पोस्ट है सर? आप अध्यक्ष हैं इसके? मैं मतलब आदर्श भारत चेतना सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो हमारे भारतीय किसान यूनियन भी इसमें मदद कर रही है और हम भी तो उसी से जुड़े हैं, तो हम भी जो कर रहे हैं तो भारतीय किसान यूनियन ही कर रही है। तो हम अलग तो नहीं है भारतीय किसान यूनियन से, हम भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव है। तो हमारे भानु जी के आदेश के अनुसार हम लोग काम करते हैं और उनकी बहुत बड़ी देश के प्रति आपदा की घड़ी में वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और वो इंसान की तुलना आप जोगी जी से और मोदी जी से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर, अभी एक चीज़ आप क्लियर अपने व्यूअर्स को और अपने आवाम को ये बताइए कि ये कुछ टाइम पीरियड है
या इतने दिन में इतने दिन के अंदर चले जाना है, इसके बाद कुछ आपका ट्रैवलिंग का कुछ लास्ट पीरियड, कुछ टाइम पीरियड? नहीं, ऐसे टाइम पीरियड हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया है। जैसे जैसे हमारे पास साधन उपलब्ध होती जाएगी मैं बच्चे लोग को लाते जाऊंगा। अभी हम लोगों ने कुछ ट्रांसपोर्टरों से बात किया हुआ है, कुछ ट्रांसपोर्टर। अभी तक कितने बच्चों को भिजा दिया आप सर? अभी तक तो हमारी राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन अभी तक बच्चे को भिजाई नहीं है। हमारी 30 बसें वहाँ के लिए निकल गई है, वहाँ के लिए। तो और बसें का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंदर पूरे फैसिलिटीज है, सोशल डिस्टेंस जो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको मद्देनजर रखते हुए आप हाँ बिल्कुल, उन लोगों का डिस्टेंस जो है सो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, उन लोगों की पूरा टेस्टिंग कराएंगे। उन लोगों का ले जाने के लिए खाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर का टीम रहेगा, जो फूड डिपार्टमेंट वाला भी टीम रहेगा, वो खाना जो भी बनेगा उसको टेस्टिंग करेगा। उसके बाद बच्चे लोग को दिया जाएगा। बच्चे लोग को वहाँ पे हम लोग जगह जगह पे ठहरने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, और उस जगह पे उन लोगों को बाथरूम के लिए, नहाने के लिए सारी प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ रहेगी, इमरजेंसी कुछ ऐसा हो जाए, और उसमें डॉक्टर्स की टीम जो रहेगी उसमें हर मेडिसिन रहेगा। ये किसी तरह का भी तत्कालिक उनको जो भी सुविधाएं हैं वो सब चीज़ उसमें मतलब हम लोग उपलब्ध कराएं। ट्रैवलिंग के टाइम पे सर ऑन दी वे चेक पोस्टों पे गवर्नमेंट की कुछ भी हेल्प है? चेक पोस्ट पे जैसा कि रुके वक्त गवर्नमेंट की वो भी फैसिलिटी नहीं मिली आपको? अभी तो हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ है। के सेंटर से चेक पोस्ट आए? नहीं, हम लोग जैसे हमारे भारतीय किसान यूनियन का कहीं कहीं पे है, जो लोगों का जो फंक्शन हॉल्स है, तो इस जगह पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जितनी दूरी डिस्टेंस मतलब उसके हिसाब से हम लोग एक एक जगह पे ले जाएंगे। मॉर्निंग का टाइम है तो लोग वहाँ पे फ्रेश होने के लिए वहाँ फ्रेश होंगे, फिर वहाँ पे खाना जो है सो रनिंग गाड़ी में ही खाना बनेगी, और खाना वितरण का पैकेट बनेगा, लूज खाना नहीं दिया जाएगा, पैकेट बनेगा, पैकेट रनिंग बस में ही वो लोग खाते हुए निकलेंगे। समय पे गरम गरम खाने की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, गाड़ी में पूरा कैटरिंग का सामान रहेगा। और रनिंग सर एक आखिरी सवाल आपसे, देश के नाम पे कुछ संदेश आपके ट्रस्ट से देते हैं? मैं और भारतीय किसान यूनियन के जरिए यही बोलूँगा कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं सब कोई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, आज तक तो भाई आपने जनता आपको चुन के भेजाया, आपने जो भी कमाया उसमें कुछ तो जनता के लिए कीजिए, कुछ गरीब लोगों के लिए कीजिए, कुछ ऐसे मजबूर लोगों के लिए कीजिए। जो भी विद्यार्थी फंसे हैं वो लोग गरीब परिवार के नहीं हैं, वो लोग अच्छे परिवार के ही होंगे, लेकिन सरकार ने जब तक उनको आदेश नहीं देगा तब तक वो आ नहीं सकते हैं। हर चीज़ संसाधन है उन लोगों के पास में, हर चीज़ साधन है, लेकिन नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। सरकार अगर जे आज नीतीश जी पहले ही अनाउंसमेंट कर देते थे कि हाँ एक बच्चे के लिए हमने इतना पैसा फिक्स कर रहा हूँ, इतना बच्चे हर गार्जियन अपने पैसे डाले और मैं उनके बच्चों को सही सलामत लेके आऊँगा, तो आज नीतीश जी की जय जय होती थी। आज पप्पू जी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। और पूरे बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके माँ बाप के तरफ से, वो बच्चे के तरफ से मैं उनको प्रणाम भी कर रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे काम किए हैं। और तेजस्वी जी ने बोले ज़रूर लेकिन किए कुछ नहीं है, तो उनसे ही मैं आग्रह करूँगा कि वो भी करे। सरकार बोल दी, सरकार ने तो बता दी हम असमर्थ हैं, लेकिन आपने बोले कि हमने आप हमको आदेश दो, तो उन्होंने आदेश दे दिया है, आप कीजिए। और इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जनता से कि आप लोग जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो ऐसे आदमियों का चयन करें आप लोग, जो आदमी देश के हित में काम करे, जिसके अंदर त्याग की भावना हो। पैसे पे और जातवाद पे जो वोट मांगता है उसको बहिष्कार कीजिए। और पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कैंडिडेट का आप चयन करें, एक रिक्शा चलाने वाला क्यों नहीं हो, उसके अंदर अगर त्याग की भावना है, जनता के बीच समर्पित करने का उसके अंदर अगर जज्बा है, तो उसको आप टिकट दें। और जनता से आग्रह करूंगा कि आप चंद सेकेंड के लालच में आके 5 साल अपने परिवार का ज़िंदगी आप जो है सो न्यौछावर कर देते हैं चंद सेकंड की लालच में। अरे कोई 1000, 2000, 5000 देगा, उससे क्या होगा? 5 साल तो आपका गया।
ऐसे आदमी को चयन क्यों करते हैं? और जातिवाद पे वोट मत दीजिए आप लोग, कैंडिडेट वैसा चुनिए आप लोग जो कैंडिडेट जनता के लिए समर्पित हो। मैं इस चीज़ को एक दिन और भी बोला था और आज भी भाई मीडिया भाई लोग के बीच में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि पार्टी वैसे कैंडिडेट को चयन करे और जनता वैसे आदमियों वैसे कैंडिडेट को वोट दे जो आपके लिए दिन और रात एक करके, वो अपने लिए नहीं देश के लिए काम करे, और अपने लिए वो काम नहीं करे, वो देश के लिए काम करे। जैसे हमारे माननीय योगी जी हुए, जैसे हमारे माननीय मोदी जी हुए, इस तरह के जो आदमी हैं उनको आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय बिहार। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लेकर आए हैं एक और वेंचर, जेपी प्राइम सिटी, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स सिर्फ 4,49,999 रुपए में। ग्राम पंचायत अप्रूव, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, आबादी से घिरा वेंचर, तमाम बुनियादी सहूलियतों के साथ, गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, बीटी रोड्स, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल पंप, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के बीच, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर, कोथूर विलेज पे वाक़ई। बुकिंग के लिए जल्द रब्त अदा करें या चले आए न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, ऑपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरमकट्टा, हैदराबाद।